नमस्कार सभी को। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है। इवन सबसे ज़्यादा जो न्यू जनरेशन है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है, क्या एस्ट्रोलॉजी सही चीज़ है, क्या हमें इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक आम इंसान के जीवन में कैसे काम करती है, क्या है एस्ट्रोलॉजी, अल्टीमेटली ज्योतिष का कोई बेस है या ये सिर्फ एक कल्पना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स ने, इवन हमारे घर में ही बहुत सारे रिलेटिव ने भी मुझसे पूछे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर आज एक वीडियो बनाता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ रोशनी दे पाऊँ। नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल। आज आपको इन्हीं सारे सवालों के ऊपर अपने विचार रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और कोई कमेंट भी नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है और कमेंट करने से मुझे समझ में आता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको पता है कि जैसे जैसे मानवता या सभ्यता का विकास हुआ तो बहुत सारे टाइम पे, उस टाइम हम लोग उतने डेवलप नहीं थे, तो बहुत सारी आपदाएं आती थी। इंसान अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, उसे समझ नहीं आता था वो क्या करें। कभी भूकंप आ जाते थे, कभी बाढ़ होती थी, अचानक बहुत सारे लोग मर जाते थे, कहीं पर कुछ भी होता रहता था। तो धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग जागरूक हुए और उन्होंने समूह बनाया। उन्होंने इस चीज की गणना स्टार्ट की कि किस टाइम पे क्या चीज ज्यादा होता है। एस्ट्रोलॉजी यानी इसको हम ज्योतिष विज्ञान का शुरुआत जो है खगोल शास्त्र से हुआ, एस्ट्रोनॉमी से हुआ। तो सबसे पहले लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की। जो उनको आकाश में दिखते थे, तारे टमटमाते थे या सूरज चमकता था या चांद चमकता था, तो एक क्यूरोसिटी थी, वो देखते थे कि ये क्या चीज़ है। तो खगोल शास्त्र की एक रचना हुई और वो ये चेक करते थे कि कब, धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगा कि कब कौन से प्लेनेट के गुजरने से या क्या ऐसा होता है कि कौन सा तारा जब धरती के पास से गुजरता है या ये ग्रह गुजरता है तो कहाँ, तब क्या मास लेवल पे क्या क्या फायदे या नुकसान होते हैं। तो धीरे धीरे ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट या एक पर्टिकुलर तारा जब एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है तो उसमें मास लेवल पे लोगों को फायदा या मास लेवल पे नुकसान होता है। तो इसी खोज के साथ सालों के रिसर्च के बाद, सालों के अध्ययन के बाद उन्हें एक एक चीज का पता चलता गया और वो देखते गए कि इस पर्टिकुलर प्लानिटरी पोजीशन में लोगों के साथ अच्छा होता है, लोगों के साथ बुरा होता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर लोगों के हेल्थ में इश्यूज आते हैं। तो ये रिसर्च बढ़ती रही और धीरे 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 एस्ट्रोनॉमी से इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ा। आप लोगों को सबको ही पता है कि हम जितने भी इंसान हैं, इवन जो भी जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, सभी लोग यहाँ पंच तत्वों से ही बने हैं। हमारे शरीर के अंदर पंच तत्वों के अंदर भी इस धरती पे जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं, जितने भी धातुएं उपलब्ध हैं, इवन जो और प्लेनेट हैं हमारे हमारे सौरमंडल के 9 ग्रहों के अंदर भी जो जिस तरह की गैसेज और एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो जब ये प्लेनेट हमारे चारों तरफ घूमते हैं तो उनका मौजूद तत्व जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारे हमारे शरीर में हमारी चीजों के ऊपर एक इफेक्ट डालता है। अब वो जब हमारी चीजों पे इफेक्ट डालता है तो जैसे ही हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव हमारे मन पे और मन से हमारे दिमाग पर, दिमाग से हमारी सोच पर, और ऐसे करके वो प्रभाव हमारे जीवन में आने लगता है। इसी तरह से जब ऐसी बहुत सालों तक गणना होती गई तो इसी तरह से एक पहले खगोल शास्त्र बना यानी एस्ट्रोनॉमी बनी। हमारे से प्लैनेट कितनी दूर हैं, क्या हैं, वो कहाँ पर हैं, उनकी कौन सी रेज आती है, वीनस का क्या इफेक्ट आता है, मून का क्या इफेक्ट आता है। जैसे देखिए, बहुत सिंपल अगर लोगों को समझने के लिए मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि समुद्र में, सी में टाइड्स आती हैं जब भी फुल मून होता है या अमावस होती हैं, तो उस टाइम पे टाइड्स अपने लो या हाई पे होती हैं। तो जब जब मून होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम अपने पानी में देख सकते हैं। इसीलिए ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में मून को पानी का कारक बोला गया है। इसी तरह हर एक प्लेनेट हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हम धरती पर रहते हैं और बहुत सारे प्लेनेट के मोमेंट्री पोजीशन से हमारी बॉडी में उस तरह के इफेक्ट आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा कि कई बार हम अपनी कुंडली में ही बोलते हैं कि ये ग्रह वक्री है या ये अस्त हो गया है। तो उसका उसी तरह का इफेक्ट भी हमारे जीवन में आता है। वक्री का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई प्लेनेट हमारे अर्थ के सबसे नजदीक होता है तो उसको हम वक्री ग्रह बोलते हैं और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे जीवन पे होता है। ये सारी बातें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए कैसे काम करता है? हमें किसी को भी संसार में ये नहीं पता कि वो किन क्षमताओं के साथ आया है और वो क्या कर सकता है लाइफ में।
लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी क्या लिमिट्स हैं उसके बारे में बताती है, आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं उसके बारे में बताती है। एस्ट्रोलॉजी एक इस तरह से है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास लैंड भी है, आपके पास बीज भी हैं, आपके पास उसको बोने का सब कुछ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल किस मौसम में अगर हम करें तो सबसे ज्यादा आउटपुट दे सकती है। यहां पर एस्ट्रोलॉजी आपका काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको आपके चार्ट के हिसाब से ये बता सकते हैं कि आप मैक्सिमम आउटपुट अपनी जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से क्या ले सकते हैं, आप किस चीज के लिए दुनिया में आए। कुछ लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टडी में बहुत अच्छे हैं, कुछ दिमाग का काम अच्छा कर सकते हैं, कुछ शरीर का काम अच्छा कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से हमें ये बता सकती है कि हम क्या करें जिससे हम अपने जीवन में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना ही नहीं है कि इससे हम अपना भविष्य जाने या उससे हम हमारे साथ सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा। हमारे साथ जो होना है हम उसके लिए तैयार रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहें। अपने परिवार के साथ हम कैसा व्यवहार करें, कुछ हम अपने संचित कर्मों के साथ में आते हैं तो हमने पिछले जन्मों में जो गलतियां की होती हैं अब हम उन्हें ना दोहराएं, इस जीवन को अच्छा करें और अपने साथ साथ समाज का, देश का, विश्व का कल्याण करें और आने वाले अपने जीवन को और दुनिया को भी हम आगे कुछ अच्छा दे पाएं। इसी की मूल भावना के साथ में एस्ट्रोलॉजी की रचना हुई थी और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में यही करती है। आजकल के जमाने में थोड़ा दुख होता है कि हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को सुखी रहने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने का ही साधन बना लिया है, जबकि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी हमको हमारा जो जीवन का डीप 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 उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस तक पहुंचाने का है कि हम किस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ है और हम इस जीवन में क्या मैक्सिमम पा सकते हैं, ये बताना ही एस्ट्रोलॉजी का काम है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ इनसाइट एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चले होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा या अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक भी पहुंचाइए। मेरे वीडियो में हो सकता है बहुत सारी कमियां हों, अगर उसमें कुछ और सजेस्ट करना है या मैं उसको और अच्छे तरीके से बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, हर चीज को तथ्य के साथ, लॉजिक के साथ रखूंगा ताकि इसके बारे में आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए। थैंक यू सो मच।